एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हम लोग तीनों एक ही फ्रेम में हैं। आज कुछ स्पेशल तो होना ही है। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था कि आज हम लोग श्वेता का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि इतना दिन जो रही वो उसको कैसा लगा, क्या था, क्या माहौल है, क्या नहीं है, सब कुछ इससे जानकारी लेंगे। और हम बात कर रहे हैं कोटा का। तो कोटा स्पेशल प्लेस यहाँ पर कि क्या जितना कोई डरता है कोटा जाने से, कितने पेरेंट्स डरते हैं कि कोटा नहीं भेजना है, उन सब के लिए हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले सबका मन में यही क्वेश्चन आता है कि एडमिशन कैसे सीख करें, ऑनलाइन होता है कि नहीं होता है, कि वहीं जाके करना पड़ता है, क्या करना है नहीं करना है। तो इसके लिए मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले जब हमने डिसाइड किया कि इसको मेडिकल लाइन में जाना है, तो हमने पहले क्या किया कि कोटा ही, पहला माइंड तो स्ट्राइक होता है कोटा ही। हर पेरेंट्स डरते हैं पहले कि कोटा भेजे कि नहीं भेजे, लेकिन हम लोगों ने वैसा कुछ सेकंड थॉट नहीं दिया। सोचे कि नहीं कोटा बेस्ट है तो वहीं भेजना है। तो हमने क्या किया कि ऑनलाइन हमने देखा, कोटा का लिंक निकाला और वहीं से हमने एडमिशन के लिए प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे वो बताते जाते आप लोग करते जाएंगे तो आराम से उसको फॉलो करते जाएगा और आपको अच्छा से गाइड भी करेगा और आप लोग एडमिशन सीख करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग आराम से ऑनलाइन भी इसको कर सकते हैं, और अगर आप लोग को ऑफलाइन करना है तो आप वो भी आराम से ऑनलाइन ही करके आप लोग वहाँ जाके कर सकते हैं। तो उसके आगे का कहानी जो है, जैसा कि आप लोग जान रहे कि मैं तो गई नहीं थी, तो सारा कहानी आपको ये बताएगी कि जैसे हम लोग यहाँ से गए तो यहाँ से तो हम लोग का हॉस्टल का तो कुछ था नहीं कि हॉस्टल कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, होगा कि नहीं होगा। हम लोगों ने दो दिन हाथ में लेके गया था, लेकिन हम लोग का लक बोलिए अच्छा था या क्या था। तुम लोग पहुंची थी शाम को ना? हाँ, मतलब हम लोग पहुंचे थे 4:30 को पहुंची थी वहाँ पर। उसके बाद का ये बता रही है कि उसके बाद इसने क्या क्या किया। शाम को वही 4:30 के आसपास पहुंचे थे। फिर हम लोग एल का जो बिल्डिंग है वहाँ पे गए थे। हम लोग को पहले ही मतलब कॉल पे ही पूछा गया था कि आपको मतलब होता नहीं कहाँ पे लेना है। तो हम लोग बता देते थे कौन सा बिल्डिंग चाहिए, तो वो 2 बिल्डिंग में वो लोग चूज़ करके लास्ट में अपने आप बताएंगे। तो फिर वो दोनों बिल्डिंग अगल बगल ही था। तो फिर लास्ट में हम लोग को बोला गया कि हम लोग उन्हीं से पूछे कि आप लोग के अंडर में कोई हॉस्टल है जो आप लोग मतलब कहते हो कि हाँ इसमें जाइए, कुछ मतलब बोलते हो। तो वो बोले अच्छा ठीक है, वो हम लोग के अंडर में है एल का ही हॉस्टल है, कह सकते हो। तो फिर वो लोग हम लोग को हॉस्टल का नाम बताए और एक गार्ड भैया आए थे जो उनको बोला गया कि हम लोग को पहुंचा देने हॉस्टल के लिए। तो हम लोग गए हॉस्टल, तो वहाँ पे गए तो सब चीज़ बहुत सही था। जैसे गए ऊपर, बिहेवियर एंड ऑल भी सब सही था। फिर गए हॉस्टल में क्या क्या था, मतलब सब चीज़ था, मतलब सब चीज़ में मतलब वेल फर्निश्ड था सारा चीज़। मतलब जैसे कि जो चीज़ चाहिए होता है मतलब डिपेंड कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल का बिल्कुल भी कमी नहीं है। वहाँ पे आदमी से ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स इतने सारे दिखते हैं, कदम पे हॉस्टल है, जगह जगह पे हॉस्टल। मतलब सब लगता है कि बस बिल्डिंग बना के हॉस्टल पे दे दिया है, सबका वही हाल था। तो वहाँ पे गए हम लोग, तो हॉस्टल में क्या हुआ कि हम लोग गए तो फिर हॉस्टल में रूम्स देख रहे थे। तो हमको चाहिए था थोड़ा आउटर एरिया में, थोड़ा मतलब नहीं होता जिसमें कि पॉजिटिव वाइब्स आ सके। कभी कभी होता है ना कि नेगेटिव वाइब्स आता है तो खुद भी मन नहीं करता है। तो रूम देख रहे थे हम लोग। तो वहाँ वो रूम में, सारे रूम में ये था कि कबर्ड था एक, ठीक है, फिर बेड भी सही वेल फर्निश, फिर स्टडी टेबल भी था, स्टडी रैक भी था। फिर उसके बाद बाथरूम में भी वेल फर्निश बाथरूम था, बेसिन था, शावर था, गीज़र था, एसी था। फिर उसके बाद ये फ्रिज भी दिया गया था। मतलब सबका अपने अंडर में ही था कि सारा चीज़ दिया हुआ था। सबका अलग अलग कॉस्ट की, जैसा आप लोग को फैसिलिटी चाहिए उस हिसाब से कॉस्ट आपका कम से बेसी होते जाएगा। हाँ, लेकिन वहाँ पे ये था कि आपको सारे ही हॉस्टल में एसी जरूर से जरूर मिल ही जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे इतना गर्मी है कि बहुत डिफिकल्ट है बिना एसी। तो विंडोज तो हर रूम में नहीं होगा। विंडोज मतलब हाँ, विंडोज मतलब सबका अलग अलग रेट है। जैसे कि अगर आपके पास विंडो नहीं है तो आपका कम, जैसे 8,000 से स्टार्ट ही होता है इसमें ना। 8,000 से स्टार्ट ही नहीं 8-9, हाँ मतलब डिपेंड करता है। मेरा हॉस्टल का जितना स्टार्टिंग था वो 10,000 से स्टार्टिंग था। 10,000 से स्टार्टिंग था, मतलब 10,000 वाले में विंडो नहीं था ना। फिर आउटर एरिया थोड़ा सा रूम भी छोटा था। फिर विंडोज़ वाला का 12 तक में आया, विंडोज़ के साथ 12th में आया था। एक मतलब बड़ा भी था रूम, सही से सब चीज़ सही था उसमें। तो मतलब सब चीज़ सही है, बस आपको मैस के लिए नीचे जाना पड़ता और लिफ्ट भी प्रोवाइडेड था, तो उतना भी कोई दिक्कत नहीं होता था। लिफ्ट से नॉल भी था और मेन मार्केट में था एक्चुअली हॉस्टल, तो आपको इजीली सब चीज़ मिल सकता था। सिर्फ इतना स्टेशनरी शॉप सब चीज़ बाहर था, तो वो सब चीज़ इजीली मिल सकता था हम लोग को।
मतलब सब कुछ तुम लोग को उसी दिन मिल गया था सारा हाँ। कुछ। और गार्जियन लोग के लिए मतलब हम जैसे लोग गए पापा नहीं। लोग गए थे तो पापा लोग को कहाँ रहने तो का? गार्जियन लोग के लिए जनरली हॉस्टल्स ही प्रोवाइड कर देते हैं कि आप लोग को कहाँ रहना है। हो सकता है कि कोई कोई हॉस्टल्स फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं 2 दिन के लिए मैक्स टू मैक्स, और कोई कोई हॉस्टल्स होते हैं कि वो कुछ तो लेते हैं, मतलब कुछ पैसा लेंगे, जैसे कि रहने दे रहे हैं और खाना वाना दे रहे हैं। तो फिर जैसे कि इसमें मेरे हॉस्टल में था कि मम्मी अगर आती है तो वो मेरे साथ स्टे कर सकती है 2 दिन तक, एंड उनका बस खाने का फ़ीस लगेगा, वो स्टे मेरे साथ ही मेरे रूम पे कर सकती है। मैट्रेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर सिंगल बेड है तो पॉसिबल नहीं है कि रहना, और अगर आप मांगेंगे कि हाँ मैट्रेस चाहिए तो वो दे देंगे मैट्रेस, जो कि आपके रूम में लगा दिया जाएगा उस टाइम के लिए। और जैसे पापा है या कोई जेंट्स है तो वो लोग को नीचे में रूम है, नीचे रूम है, और खाना का भी है, तो वो लोग को रूम का पेमेंट और खाना का भी पेमेंट अलग करना से देना पड़ता होगा है। वो लोग हाँ, को वो लोग को अलग से देना होता है। ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्यों किया? मतलब डिपेंड करता है हॉस्टल पे, मतलब कोई कोई मतलब कोई हॉस्टल हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कर लेता देता है, है, कोई हॉस्टल लेता कोई है हॉस्टल्स 2 दिन तक नहीं लेते, उसके बाद लेने लग जाते हैं, बट कोई हॉस्टल्स ले लेते हैं। अच्छा, मतलब एडमिशन आराम से मिल सकता है, और आप लोग को जहाँ भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा जो भी बिल्डिंग, तो उसके आसपास आपको हॉस्टल का कोई चिंता नहीं है। तो 2 दिन भी लेके आप लोग को जाने का जरूरत नहीं, आप लोग 1 दिन भी अगर लेके जाएंगे तो आराम से आप लोग सब हॉस्टल वगैरह सब करके आराम से आ सकते हैं। क्योंकि इसके पापा का 2 दिन बाद का टिकट था, लेकिन वो पहले ही 1 दिन पहले ही उनका काम हो गया था, तो वो 1 दिन पहले ही आ गए थे यहाँ पर। ऐसा नहीं था कि हाँ आपको 2 दिन चाहिए ही, सारा कुछ ही आपको एकदम बहुत इजीली हो गया था। वो हम लोग स्टेप पे ही सारा कुछ मिल रहा है। लेट से मतलब 4:30 बजे पहुंचे, उसके बाद एलन में फैकल्टीज वगैरह से बात करना, सारा फॉर्मेलिटीज पूरा करने के बाद भी टाइम बच गया था इतना कि हम लोग हॉस्टल मिल गया। और वो मेरा पहला हॉस्टल ही, हम मतलब जैसे गए देखना ही था, उधर भटकना नहीं पड़ा हमको हॉस्टल के लिए, उसमें गए मिल गया हॉस्टल। और बस अपना सेटिस्फैक्शन होता है फैमिली लोग का, एक होता है ना कि नहीं एक बार इधर उधर भी देख लेते हैं कोई हॉस्टल्स में, तो हम अपना बैग्स वगैरह वो हॉस्टल में रख लिए थे। एक बार बस देखना चाहते थे कि वहाँ पे और किस टाइप के हॉस्टल्स हैं, तो वो देखने के लिए गए। बट ज़्यादा मतलब हाँ अच्छा होगा, बट जितना हॉस्टल गए हमको सबसे बेस्ट यही लगा था। तो शॉप्स वगैरह जो है वो सारा कुछ तुमको मिल जाता है सामने में ही? हाँ, वहाँ पे एक्चुअली मेरी जगह में वहाँ पे स्टेशनरी शॉप है, फिर ब्लैंकेट्स वगैरह का, फिर कपड़ा वगैरह का, टेलर से लेके सैलून से लेके एवरीथिंग वाज देयर, मतलब सब चीज़ प्रोवाइडेड था वहाँ पे। बुक्स का तो दुकान हर जगह जगह पे, सब चीज़ वहाँ पे था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। हाँ, बट वहाँ पे थोड़ा महंगा है हर चीज़, मतलब होटल एंड ऑल, क्योंकि एक्चुअली देखिए वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, स्टूडेंट्स लेंगे ही जो भी है, तो थोड़ा महंगाई वहाँ पे है। जैसे आप कंपेयर करेंगे आपको लगेगा हाँ बहुत महंगा है। एग्जैक्टली मेरा भी फर्स्ट मंथ था तो हमको भी थोड़ा लग रहा था। ऐसे तो पापा देते हैं, कभी कभी आप लोगों को भी लगता है, पेरेंट्स देते तो पता नहीं चलता है, बट जब खुद से देना पड़ता है तो एक एक पैसा पता चलता है कि अरे यार इतना खर्चा हो गया, अरे यार इतना खर्चा हो गया करके हो जाता है। और जैसे एडमिशन लेने के लिए तुम लोग जब गई तो वहाँ पर तुमको क्या क्या दिखा, किस तरह का क्या क्या था, मतलब वहाँ पर लेने जो गई थी, मतलब क्या सब चीज़ का था फैसिलिटी कि तुम जाते साथ में सब कोई आराम से उसको डील कर रहा था? वहाँ पर हर जगह का अलग अलग काउंटर्स होगा, क्या है उसका? हाँ, मतलब उसमें मैंने आपको तो बिल्डिंग कॉल पे ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप वही बिल्डिंग एक्चुअली में टोटल 16 to 17 बिल्डिंग्स है एलन का कोटा में, मतलब बहुत सारे क्लासेस है बट एलन का भी उतना है। तो हम लोग जब गए थे तो वहाँ पे हम लोग को मतलब उतना टाइम वाइम नहीं लगा था कि हम लोग गए बात के काउंटर पे, वो बोले आप लोग ऊपर चले जाइए फी काउंटर पे, वहाँ पे हो जाएगा बात। उधर बात की तो वो बोले कि उधर जो भी फीस वाला था वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, वो आपको एक पेज देते हैं। फिर वो बोलेंगे आप नीचे चले जाइए ड्रेस काउंटर पे, तो जाके वहाँ पे ड्रेस भी मिल जाता है, बॉटल्स प्रोवाइड करते हैं, ड्रेस मिलता है, बॉटल मिलता है, अम्ब्रेला मिलता है, बैग मिलता है, ID कार्ड मिलता है, सब चीज़। और एक वो विंटर के लिए हुडी भी देते हैं, जो कि मतलब विंटर्स में पहन सके आप एलन का, या जो भी क्लासेस का होता है उसी चीज़ का हुडी वगैरह भी दे देते हैं। तुमको है कुछ क्वेश्चन? और आपका कोई फ्रेंड्स लोग का कैसा है, मतलब ग्रुप सर्कल? फ्रेंड्स ग्रुप भी सही है, मतलब उसमें मतलब एक्चुअली वहाँ पे कंपटीशन दिखता है। ऐसा हो जाता है कि वो सर लोग भी खुद बोलते हैं कि जो आपके रूम के बगल वाले के, जो आपके रूम के मतलब बगल में है या फिर आपकी सीट के बगल में बैठ रहे हैं, वो लोग से भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ऐसा भी मत करिएगा कि बस कब दोस्ती में रह जाइएगा और कंपटीशन का सोचिएगा नहीं। और वहाँ पे हर बच्चा के दिमाग में ये माइंडसेट ज़रूर रहता है कि हाँ दोस्ती है तो है, लेकिन कंपटीशन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी। वो दिखाते नहीं हैं, कंपटीशन रहेगा तो ऑफ कोर्स कोई शो नहीं करना चाहेगा, तो उस टाइम हो सकता है थोड़ा मोड़ा बुरा लगे यार कि ऐसा तो वहाँ पे नहीं था, मतलब सब कोई फ्रेंड सर्कल कितना बात करते थे और यहाँ पे तो सब अपने में ही रहते हैं, इतना अपना नोट्स शेयर नहीं करते, तो ये नहीं करते।
कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ऐसा कहना होता है, मतलब कंपटीशन आपको ना वहाँ पे इतने वैरायटीज़ मिल जाएंगे स्टूडेंट्स के, ताकि आप, मैं तो पता नहीं, इतना लोग को जान जाएंगे कि आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा कि अरे यार ये सब तो मैंने देखा ही है वाला हाल, क्योंकि वैरायटीज़ मिलते हैं तो मतलब आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये कैसे इंसान है। तो आप अगली बार से जो भी स्टेप लेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ उसका थिंकिंग कहाँ जा सकता है, आपको बहुत सारे वे ऑफ थिंकिंग जानने को मिलेंगे, सब चीज़ बहुत सही जा रहा होता है। थोड़ा ऑड लगता है बट बाद में वही सब चीज़ बहुत मिस करते हैं कि हाँ यार, मतलब उसके बाद हम इतना चीज़ सीख गए, फेस करना सीखे, इंटरेक्ट होना सीखे, मतलब इंट्रोवर्ट भी नहीं एक्सट्रोवर्ट भी नहीं, हाय हेलो जो है सही है, बस वैसा टाइप में। खाना पीना से कैसा है हॉस्टल का? खाना पीना भी सही है हॉस्टल का, मतलब जैसे अगर आप बाहर से तो थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वहाँ का खाना में थोड़ा मसाला वसाला ज़्यादा रहता है, और वो तो स्टेट टू स्टेट मैटर करता ही है, आप कोई भी स्टेट जाओ। जैसे हम लोग गुजरात भी गए थे, तो वहाँ पे भी हम लोग को दिक्कत हुआ था कि वो बहुत मीठा चीज़ दे रहे थे, वो हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था। वहाँ पे मौसी का शादी था, ठीक है, तो हम लोग उसी में गए थे, वहाँ पे सब चीज़ सही था, बट जलेबी फाफड़ा तो समथिंग यही सब चीज़ था। अब वो हम लोग गुड़ डाल सब चीज़ में हम लोग इतना भी मीठा नहीं खा सकते थे, इतना खाते डिफिकल्ट हैं है, ना हम लोग को ज़्यादा। स्पाइसी पसंद है, वहाँ पे मीठा खाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था यार, कैसे कैसा लग खाए। रहा था वहाँ का खाना? हम लोग लिटरली ब्रेड और बटर लेके खा रहे थे कि नहीं ये खा लेते हैं, वो सब भी खा रहे थे, वो टेस्ट के लिए इज गुड, बट आप चाहोगे कि नहीं वो हम 3-4 प्लेट खा लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़ राजस्थान में थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा, हॉस्टल है तो थोड़ा मोड़ा, वो हर हॉस्टल में जनरली प्रॉब्लम होता था यहाँ वहाँ के स्टूडेंट्स लोग को, बाकी सब सही था। और कुछ जानकारी चाहिए तुमको? वो लोग तो कमेंट्स में पूछे जाएंगे, दीदी बताएगी। नहीं तो तुम बताओ, अभी तो वो लोग क्या क्या पूछ सकते हैं वो चीज़ तुम बोलो। जैसे कि हर पेरेंट्स डरते हैं कोटा का नाम से कि नहीं, कोटा का जो है माहौल बहुत ख़राब हो चुका है, बच्चा लोग नहीं भेज सकते हैं, तो इस चीज़ पे तुम्हारा क्या बोलना? मतलब जो तुम इतना दिन रही, तुमको क्या लगता है कि मतलब पेरेंट्स को डरना चाहिए इस चीज़ को लेके कि मतलब नहीं, मतलब वो हर जगह का होता ही है वैसा टाइप का फीलिंग है? हम इतना दिन रहे तो हमको ये पता चला, मतलब पहले ना इतना हम सुन लेते कि मेरा माइंडसेट भी ये बैठ गया था कि यार कोटा इज़ नॉट गुड, मतलब वहाँ पे बस सुसाइड केसेस, तो बस डिस्ट्रैक्शन केसेस नहीं अच्छा है यार बोल के, बस मेरा माइंडसेट में ये बैठ गया था। हम लिटरली कोटा जाने से पहले बहुत डरते थे, हम कोटा के नाम से ही पहले भागते थे, हम जितना कोटा से दूर जा रहे थे, नहीं हमको नहीं जाना, लास्ट में हम वहीं चले गए। बट वहाँ पे ऐसा नहीं है, जब आप देखोगे ना, क्योंकि सुसाइड पहला बार, ठीक है, पेरेंट्स डरते सुसाइड लेके, तो देखिए जैसे आप लोग को लगता है सुसाइड लेके, तो सुसाइड हर जगह होती है, ऐसा नहीं कि सुसाइड पटना में नहीं होता, दिल्ली में नहीं होता, हर जगह होता है। बस दिक्कत ये है कि कोटा स्टडी हब है, मतलब वहाँ पे बहुत एजुकेशन हब कह सकते सबसे हैं, माइंड कराता है ना, ठीक है? कि अगर सुसाइड का भी दिमाग में आ रहा है तो वो चीज़ हमको लगता है कि वो बच्चा कमजोर पढ़ने के चलते होता है, चाहे घर से उसको बैकिंग नहीं मिलता है इसलिए होता है। हमको लगता है घर से फुल सपोर्ट मिलना चाहिए बच्चा के ऊपर, कहीं भी रहे, ऐसा नहीं कि कोटा खाली नहीं, हर जगह ये चीज़ है कि हर जगह आप लोग को ये चीज़ रखना पड़ेगा कि पेरेंट्स का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट बच्चा के ऊपर होना चाहिए, और ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए बच्चा के ऊपर, क्योंकि अगर बच्चा का मन करेगा पढ़ने का तो वो ज़रूर पढ़ के निकलेगा, लेकिन बाय फोर्स अगर किसी को पढ़ाना चाहे तो वो कभी नहीं निकल पाएगा, और अगर उसके दिमाग में ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो वो भी कभी वो झेल नहीं पाएगा। इसलिए भी आदमी ये सब स्टेप उठाने के लिए रहता है, लेकिन ये नहीं है कि कोटा ही एक जगह है जहाँ पर ये सब होते हैं, इसलिए ये तो हर जगह होते हैं। मेन तो माइंडसेट का बात है, अगर बच्चा का दिमाग कैसा चला, अगर पॉजिटिव सोचेगा तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, और नेगेटिव सोचेगा तो जैसे कि नेगेटिव। मतलब कोटा में जस्ट नहीं होता सुसाइड, बाकी जगह भी होता है। कोटा में एजुकेशन हब है तो वो हाईलाइट हो जाता है कि हाँ यहाँ पे हुआ था सुसाइड, देखा जाए तो हर जगह होता है सुसाइड, और वो नॉर्मल बात है क्योंकि स्टूडेंट्स रहते हैं। हाँ, अब ये नहीं कह सकते कि नहीं कोटा में सुसाइड होता है इसलिए वो अच्छा नहीं है, हम लोग किसी को जज नहीं कर सकते कोई भी जगह को, क्योंकि सुसाइड हर जगह होता है, वो अपना अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है। और दूसरा चीज़, पेरेंट्स डरते हैं डिस्ट्रैक्शंस के लिए कि वहाँ बच्चा जाके तुरंत भटक जाता है, तो वो तो बच्चा पे है कि वो मतलब किस तरफ में जा रहा है, क्योंकि अगर वो माइंडसेट लेके चलेगा कि नहीं भाई हमको पढ़ना है, क्रैक करना है, तो वो वही करेगा। ये अलग बात है कि हाँ पढ़ने का पूरा अपना ट्राई मतलब बेस्ट दे दिया, बट नहीं किया, वो मतलब वो साइड केसेस है, बट ये नहीं कि हाँ वहाँ जाके डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो कहीं भी जाओ डिस्ट्रैक्शन अगर सोच के जाओगे तो डिस्ट्रैक्ट होना ही है, तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि नहीं कोटा में जाके बस डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कुछ मतलब अपना 100% देना है, आगे लक है आप लोग का और कि क्या होता है नहीं इस होता बार है। जब हम गए तो हमको मतलब 2-3 मेरे फ्रेंड सर्कल या फिर कोई ऐसा कह सकते कि जान पहचान में ऐसे लोग भी थे जिसके पेरेंट्स
मतलब पेरेंट्स लोग को मतलब ऐसा लगता है ना कि कोई कोई पेरेंट्स ऐसा होते हैं वो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि नहीं कैसे नहीं होगा, हो जाना चाहिए, इतना इजी तो है, क्यों नहीं हो सकता, हाँ क्यों नहीं कर सकते हो तुम। बहुत प्रेशराइज हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी स्टडी प्रेशर रहता है, उसके ऊपर कंपटीशन प्रेशर रहता है, वो देख रहा होता है क्या करना है क्या नहीं। एक तो वहाँ पे अडाप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है सब चीज़, तो और ऊपर से पेरेंट्स बोलते जाते तो इंसान को समझ में नहीं आते कि क्या करे। अगर स्कूल का प्रेशर रहे इतना तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो पेरेंट्स के पास जाके अपना वेंट आउट कर सकता है, फीलिंग्स रो सकता है। बट अगर पेरेंट्स ही प्रेशर डालने लगे तो वो पॉसिबल नहीं, वो बीच फंस जाएगा, जिस वजह से वो गलत अटेम्प्ट लेने का सोच सकता है। तो इसलिए पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो भी उसके लिए जगह नहीं है। और कंपटीशन कोई इंसान कुछ दूर में नहीं देख सकता। जैसे हम भी रांची में रहते थे, हमको कंपटीशन उतना नहीं पता चलता था, बट कोटा जाने के बाद लगा कि नहीं यार मतलब कहाँ जी रहे थे, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था कि मतलब जितना भी परसेंटेज आ जाए 90 से अबव आया जो भी आया मेरा, बट उस टाइम ना लग रहा था कि यार 90% से अबव आने में भी क्या हुआ, बात तो इतना ही हुआ कि बाकी लोग भी आंसर्स निकाल ले रहे हैं, मेरा क्यों नहीं निकला, मेरा आंसर्स निकल रहा है तो हमको लेट क्यों हो रहा है। फिर टीचर से बात की तो टीचर समझाए कि देखो तुम अभी बोर्ड्स करके आई हो, ठीक है, बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन होता है जो 5 मार्किंग ये सब देखते हो, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के लिए चाहिए और यहाँ पे प्रैक्टिस का बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हो रहा है, आपको बस पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है। आपको ट्राई करना है कि हाँ पहले क्वेश्चंस बन जाए, अगर क्वेश्चंस बनने लग जाएगा तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा, ये सर का कहना था। उसके बाद धीरे धीरे मोटिवेट हो गए थे हम, तो मेरा स्पीड काफ़ी इंक्रीज़ भी हुआ धीरे धीरे, होप और इंक्रीज़ करेगा। इंक्रीज सारा माइंड में अपना ले रहा है कि हाँ दीदी कहाँ कहाँ गुजरी और हमको कैसे गुजरना है क्या। और कोई क्वेश्चन है तुम्हारा दिमाग में तो बोलो। Meanwhile. 1 2 3 हाँ और अभी कृष्ण के दिमाग में क्वेश्चन है तो। ऐसे ऐसे करके एकदम लीन होके सोच रहा था कि अब क्या पूछना है ना कृष्ण। इतना बोल कर दिए क्यों बॉयज लोग के लिए कुछ नहीं पूछा कि कोटा में बॉयज लोग के लिए क्या फैसिलिटी है नहीं है। हाँ तो अब हम पूछते हैं जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि इतना बोर कर दिया, क्वेश्चन पूछते हैं दीदी आप उतना लंबा ट्रेन लगे। नहीं खुद बोल लो खुद बोलेगा, बोलो क्या बोलेगा, क्या पूछना तो बोलो, क्या पूछना है बोलो। तब कृष्ण इतना ऐसे करके सोच रहा था। तो तुम क्या सोच रहा था कि अरे दीदी गर्ल्स के विषय में सब कुछ बता दी, बॉयज लोग के विषय में नहीं बोली क्या। बॉयज लोग के विषय में से क्या था, बॉयज लोग के विषय में से क्या था बताओ कि मतलब वहाँ पर है बॉयज लोग की, तुम्हारे क्लास में बॉयज लोग है कि मतलब। नहीं बॉयज नहीं है, मतलब कोई क्लासेस ऐसा है जो कि कोई क्लासेस चलता है। जब मेरा एक्स्ट्रा क्लासेस टाइप होता था मतलब तब पॉसिबल है कि मतलब आप लोग को बॉयज गर्ल्स मतलब बॉयज लोग का भी हॉस्टल बहुत सारा भरा हुआ है वहाँ पर, कोई टेंशन नहीं है। जैसे भी चाहेंगे आपको सारा फैसिलिटी आप लोग को मिल जाएगा, जैसा जैसा फैसिलिटी चाहिए वैसा वैसा आप लोग को रेंज भी मिलेगा वहाँ पर। तो और कुछ क्रिश और तो सब जैसा गर्ल्स लोग का होता है वैसा ही रहता है, सारा रूम्स वगैरह भी वैसा ही रहता है, सारा फैसिलिटी भी। और हॉस्टल भी आपको वही है कि आप लोग को एक टाइम लिमिट दिया जाता है कि आप लोग को इतना से इतना ही आप लोग को बाहर रहना है। तो बजे तक मेरा आ जाना स्पेशली गर्ल्स में रहता है थोड़ा, वो भी सही है कि होना भी चाहिए, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग का था 7:30 तक हम लोग वापस। आपके रूममेट लोग कैसी सब कोई? हम सिंगल रूम में रहते हैं। सिंगल तो मतलब रूम सबको ही वहाँ पर ये प्रीफर करता है कि अगर सिंगल रूम दे तो बच्चा अपना पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे सके। अगर आप लोग चाहे तो 2 बच्चा भी आप लोग रख सकते हैं। और हॉस्टल वार्डन जो है वो भी 2 जन जल्दी प्रोवाइड नहीं करती है। वो पहले मतलब अगर आप लोग चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स हो या तो फिर होता नहीं है बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हो या फिर वैसा कुछ रहता है तभी प्रोवाइड करती है, क्योंकि 2 डिफरेंट जन को प्रोवाइड कर देना क्योंकि दोनों एक दूसरे का हैबिट डिफरेंट हो सकता है, राइट। तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा बोल के इतना प्रोवाइड नहीं होता। तो जो भी आपकी जो रूममेट है वो लोग कैसी है, जो आप बगल के लोग? हाँ सब ठीक है, मतलब इतना है कि हाँ सैटरडे संडे हम लोग का चिल आउट हो जाता है सही से। मतलब सैटरडे नाइट्स को हम लोग मैगी वैगी बनाते हैं, खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। और फिर संडे कभी कभी संडे मतलब ज़रूरी नहीं कि यार संडे हो। मेरा अभी तक में 2 संडे तो एक्स्ट्रा मतलब एक महीना में 2 संडे तो मेरा एक्स्ट्रा क्लासेस ही लग गया था।
तो उतना वहाँ छुट्टी पर ऐसा है कि possible मेन नहीं होता। फोकस जो है आप लोग को सिर्फ पढ़ाई करना है, सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं क्योंकि संडे को भी क्लासेस ले ही लेता है। और टाइम टू टाइम टेस्ट भी लेते रहना है, वो लोग को तो टेस्ट भी लेते रहते हैं। आपके जो गवर्नमेंट से कुछ ही नहीं बोलता होगा कुछ ही पूरा। हाँ सब सही है, तभी मस्त। तो हमको लगता है कि आप लोगों को जितना जानकारी चाहिए था हम लोगों ने दिया। अगर कुछ वैसा क्वेश्चन छूट गया हो जो कि आप लोग को जानकारी चाहिए और हम लोग नहीं दे पाए हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो हम लोग उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। और हाँ एक बात और, क्रिश को बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए था कि मम्मी दीदी इतना लंबा सफ़र अकेले कैसे पूरा करके आई। कितना लगा क्रिश आने में दीदी को? 24 घंटा। एक दिन नहीं होता है, 24 घंटा होता है उसमें। तब अकेले आने के लिए क्या तुम सजेस्ट करेगी कि अगर अकेले ट्रेन पे ट्रैवल करना है तो आदमी को क्या मतलब टाइम पास अगर के लिए? ट्रेन पे ट्रैवल करना है या तो नोवेल ले लीजिए या तो ऑफलाइन गेम्स डाउनलोड कर लीजिए, तो ऑफलाइन मूवी सीरीज जो डाउनलोड करना है। ऑनलाइन के भरोसे बिल्कुल भी मत रहिएगा, नेट बिल्कुल भी नहीं चलता है सही से, बहुत कम चलता है, बीच में लैग होने लगा, ये होने लगी, बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत बोर हो जाता है इंसान। इसलिए आप लोग ये सब चीज़ सप्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं, लेके चलिएगा ये सब। मैंने ये भी है ना कि आखिर एक ना एक दिन ये चीज़ तो आता ही है, क्रिश का भी आने वाला है कि अब अकेले इसको भी ट्रैवल करना आना पड़ेगा। क्या क्रिश करोगे ना? हाँ कर लेगा। तो चलिए फिर, होप आप लोग को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी के साथ में हम लोग ये वीडियो को एंड करना चाहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और ऐसे एक जितना क्वेश्चन आया था आपके पास वो सारा तो आप पूछ ही लिए अभी। अच्छा हाँ, और जो बाकी छुटा हुआ क्वेश्चन होगा, सॉरी मतलब जितना क्वेश्चन हम लोग सब मर्जअप करके तो पूछ लिए हैं, और अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं, मतलब कोई क्वेश्चन रह गया तो उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को क्या करना है बताओ? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। तुमको नहीं बोलना है। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे वीडियो को पहले से देखते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ में हम लोग ये वीडियो को एंड करते हैं। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।